नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र बेहद खास मुद्दे के साथ देश भर में आज इस बात पर चर्चा हो रही है कि लोकतंत्र में पंजाब सुरक्षित है या पंजाब में लोकतंत्र सुरक्षित है। ये दो ऐसे बड़े सवाल हैं, बड़ी महीन सी बारीक सी लाइन है, लेकिन दो ऐसे बड़े सवाल हैं जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि पंजाब में आज एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जो ये बता रहा है कि पंजाब में खालिस्तान के जो बीज बोए गए थे अब वो धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं और ये फल नहीं दे रहे, ये वो जहरीला फल दे रहे हैं जिससे पंजाब की आबो हवा, पंजाब के लोग, हर कोई परेशान है। दरअसल पंजाब में आज वो हुआ है जिसने कई सवाल खड़े किए। आज अकाली दल के नेता, जिनको तनखैया यानी दोषी माना गया अकाल तख्त की तरफ से बेअदबी के मामले में सजा मिली हुई थी, सजा काट रहे थे, पहरेदारी की सजा थी, जो लंगर सेवादार के रूप में वहां पर लंगर के लिए जो लोग आते हैं सेवादार के रूप में, उनके झूठे बर्तन साफ करने की सजा मिली थी, सेवा के रूप में कई तरीके की सजाएं थी। और उसी की कड़ी में आज जब पहरेदारी में ये सजा वो काट रहे थे तो अचानक उनके ऊपर एक गोली चलती है। गोली चलाने वाला नारायण सिंह चौड़ा, इसका नाम सामने आया। नारायण सिंह चौड़ा का कनेक्शन खालिस्तान से निकलता है और इस तरह से यह सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पंजाब में फिर से खालिस्तान ने अपनी जड़ें जमा ली है। और इन सब के बीच सवाल यह भी है, क्योंकि बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, पंजाब में खालिस्तान फलने फूलने लगा है। हालांकि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारी प्रशासन ने, पुलिस ने बेहतर काम किया, समय रहते कदम उठाया, बाल बाल सुखबीर सिंह बादल बच गए। लेकिन इन सब के बीच में जो आरोप लग रहे हैं वो अपने आप में गंभीर हैं। और अगर जो आरोप लग रहे हैं, यानी पंजाब में अगर खालिस्तान को फिर से खाद्य पानी दिया जा रहा है, तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में अब पंजाब सुरक्षित है या पंजाब में लोकतंत्र सुरक्षित है। इसे अब तय करने की बारी आ गई है। आज की चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी और यह तय किया जाएगा कि आखिर पंजाब में लोकतंत्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए। खालिस्तान जो फल फूल रहा है पंजाब में, उससे कैसे पंजाब को बचाया जाए, ये सब सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट देखिए जो खालिस्तानी साजिश की बड़ी कहानी लिखती हुई नजर आती है। देश में खालिस्तानियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है, आज की घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया। ये हमला उस समय किया गया जब वो बुधवार की सुबह अमृतसर गोल्डन टेम्पल के एंट्री गेट पर धार्मिक सजा के मामले में पहरेदारी कर रहे थे। हमलावर ने पिस्टल लहराई और सुखबीर बादल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बड़ी घटना को होने से बचा लिया। बीच बचाव के चलते गोली हवा में चल गई और बड़ी घटना होने से बाल बाल बच गई। दरअसल सुखबीर सिंह बादल पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई, लेकिन उनके खिलाफ सुखबीर बादल ने कार्रवाई नहीं की। ऐसे में सुखबीर बादल को गोल्डन टेम्पल में सेवा करने का दंड दिया गया। अपना दंड पूरा करने के दौरान ही सुखबीर सिंह बादल पर गोली चल गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, लेकिन ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। इससे पहले भी पंजाब में खालिस्तान के समर्थक खुलेआम सड़कों पर नारा लगाते, अपना झंडा लेते हुए चले हैं और वर्तमान सरकार की पुलिस उनको सुरक्षा देती हुई दिखाई दी है। इससे पहले भी खालिस्तानियों के नापाक मंसूबों पर भारतीय सुरक्षा बलों ने कई बार पानी फेरा है। इन खालिस्तानियों ने तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का काफिला रोक दिया था, जो कि संवेदनशील था। पंजाब में ही अमृतपाल सिंह ने भी मार्च 2023 में अपने साथी को छुड़ाने के लिए शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ दिया था। इतना ही नहीं,
दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर भी ये आरोप है कि उन्होंने खालिस्तानी नेताओं के साथ गुपचुप बैठक की थी और आतंकी पन्नू ने भी कहा था कि उसने केजरीवाल को 130 करोड़ रुपए दिए थे। सुखबीर बादल पर हमला करने वाला नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन से जुड़ा हुआ है। नारायण सिंह चौड़ा के बारे में ये भी चीजें निकलकर सामने आई है कि वो 1984 में पाकिस्तान गया था। ये वो दौर था जब पंजाब में आतंकवाद के दौर की शुरुआत हो रही थी। साथ ही ये हथियार और विस्फोटकों की तस्करी में भी शामिल था। इसके साथ ही नारायण सिंह चौड़ा ने गुरिल्ला युद्ध और भारत विरोधी किताब भी लिखी है। वो बुड़ैल जेल तोड़ने का भी आरोपी है। देश में अलग अलग जगहों पर हिंसा हो रही है। पूरे देश को हिंसा की आग में झोंककर सांप्रदायिक दंगे कराना, आतंकवादी आंदोलनों को बढ़ावा देना, हिंसा उत्पन्न करना और भारत जिस तरह से वैश्विक स्तर पर खड़ा हो रहा है, उन सभी चीजों को ध्वस्त करने का एक व्यापक षड्यंत्र चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि आखिर ये जो हमला हुआ है, हमला वो भी पुलिस की मौजूदगी थी। ये कहिए कि बाल बाल बच गए सुखबीर सिंह बादल, लेकिन इन सब के बीच में जो परिस्थिति बन रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से खालिस्तान यहाँ फल फूल रहा है। उधर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जाता है। दिल्ली पर सवाल खड़ा कीजिए साहब, लेकिन सवाल ये भी है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां के लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, ये भी चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा बड़ी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। अगर यहां पर एक बार फिर से खालिस्तान का वो पेड़, जो अब वाकई कहना चाहिए पेड़ बन गया है, बीज बोए गए थे लेकिन अब पेड़ बन गया है, अगर ये जहरीला फल दे रहे हैं तो ये पंजाब की आबोहवा के लिए कितना खतरनाक हो चुका है, इस पर संजीदगी के साथ समेकित होकर चर्चा करने की जरूरत है, न कि राजनीति की। आइए लेकिन फिर भी चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे अतिथियों का अब आपसे परिचय करा देती हूँ। स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए प्लीज पैनल को। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं एस हरजीत सिंह भुल्लर साहब हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नकीन मेहरा साहब जुड़ रहे हैं और कर्नल शिवदान सिंह जी हैं हमारे साथ, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना खतरनाक है, कर्नल साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले एस हरजीत सिंह भुल्लर साहब के पास चलते हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हैं। भुल्लर साहब, सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये हमला हुआ किन कारणों से है, क्या वजह रही कि सुखबीर सिंह बादल जो एक तनखैया यानी दोषी के रूप में अपनी सजा काट रहे थे, पहरेदारी पर थे और अचानक ये हमला हो गया, वजह क्या मानते हैं? भुल्लर साहब, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? भुल्लर साहब प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हरजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपरली, अनम्यूट कर लीजिए। भुल्लर साहब बोलिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपके पास आती हूं। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। मैथिल साहब, क्या ये मान लिया जाए कि पंजाब को फिर से उसी आग में झोंकने का प्रयास जो किया जा रहा था, वो प्रयास अब पूरी तरीके से एक खतरनाक सीमा पर पहुंच चुका है, खतरनाक पॉइंट पर पहुंच चुका है? धन्यवाद लावनी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। देखिए लावनी, आज जो कुछ हुआ वो बहुत ही डरावना था, बहुत ही हैरान करने वाला था और ये पंजाब की कानून व्यवस्था पर एक सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए काफी है। हमने देखा था कि किस प्रकार से पहले भी
थाने को तोड़कर थाने पर हमला कर कर किस प्रकार से एक आतंकवादी को छुड़ाया गया, एक दंगाई को छुड़ाया गया। उसके बाद जिस प्रकार से लगातार पंजाब के अंदर जो ये खालिस्तानी, आपने पेड़ की बात की, मैं कहूंगा ये विशैला पेड़, ये जो विशैला पेड़ है वो लगातार फलता फूलता चला गया आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। हमने ये भी देखा कि जिस प्रकार से जो गुरपंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी लीडर हैं, उनके भाई को आम आदमी पार्टी सरकार में जगह दी गई, एक आयोग के अंदर मेंबर बनाया गया। जिस प्रकार से लगातार बातें दिखती रही कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के घर में जाके रात को रुके, खालिस्तानी समर्थकों ने उनके लिए फंड रेजिंग की, विदेशों में उनको समर्थन दिया पंजाब में जमीनी स्तर पर। तो यह दर्शाता है कि खालिस्तान जो है वो उसके समर्थन से ये सरकार पंजाब में बनी। और मैं आपको बता दूं, देखो मुझे ये बोलने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि पहले की चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो चाहे हमारी गठबंधन सरकार हो, इस मुद्दे पर हमेशा सजग और चौकस रहे। खालिस्तान को ना उभरने देने, पंजाब को दोबारा ना जलने देने के लिए जिस प्रकार के जो भी प्रिकॉशन लेने पड़े वो सब लिए गए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने इन आतंकवादियों से ही पैसा लिया, इन आतंकवादियों से समर्थन लिया। तो अब आप मुझे बताइए लावनी, यदि समर्थन लेंगे और उनसे पैसा लेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई आप कैसे कर पाएंगे? कार्रवाई कैसे करेंगे, यही एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपने अपने कमेंट में ही आपने बोला कि ऐसे लोग जिन्होंने जेल पर हमला किया हो, लेकिन वैसे ही लोग अब संविधान में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भी बैठे हुए हैं। दो ऐसे चेहरे हैं जिन पर सवाल खड़ा होता है, और अगर ऐसे लोगों का, ऐसे देश विरोधी तत्वों की जो उपस्थिति है अगर लोकतंत्र के मंदिर में है, राजनीति में उसका समावेश हो जाता है, तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है फिर। सूर्य प्रकाश जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं सहमत हूं। और देखिए यही कारण है कि आपने देखा कि कश्मीर में भी कुछ जो असामाजिक तत्व चुनकर आए, उसके बाद अब अमृतसर साहब से, जो अमृतसर की ही सीट से शायद ये चुनाव जीत के आए हैं, जो अमृतपाल खजूर साहिब से, हाँ खजूर साहब से, और सरबजीत हैं फरीदकोट से। जी जी, इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, यदि उनको ये क्रेन प्रकारेण कहीं सफलता मिल भी जाती है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो जीत गए। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो इस समय में फैल रहे हैं आतंकवादी, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, और आपने जिस प्रकार से देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला तक रोकने की दुस्साहस इन लोगों ने किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। एक बार पंजाब जल चुका है और दोबारा से पंजाब को जलाने की ये कोशिश है। पंजाब एक बार जल चुका है, दोबारा से जलाने की ये कोशिश है, और ये बेहद खतरनाक है। हमने इस रिपोर्ट में भी उस बात का जिक्र किया। हमारे साथ भुल्लर साहब हैं, जरा मैं उनसे जानना चाहती हूँ, ये हमला जो हुआ है भुल्लर साहब, हर कोई ये कह रहा है कि ये खालिस्तान का जो बीज है वो एक जहरीला पेड़ बन गया है, पंजाब खतरे के पॉइंट पर पहुंच चुका है। लेकिन हर कोई ये भी जानना चाहता है कि आखिर ये जो हमला हुआ सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर, इस हमले की बड़ी वजह आप लोग क्या देखते हैं? क्या इसे सिर्फ बेअदबी के मामले से जोड़ा जाए? क्योंकि अगर बेअदबी का मामला है तो फिर तो वो सजा काट रहे थे, तनखैया उन्हें घोषित किया गया, उसकी सजा काट रहे थे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है इस हमले की? लवानी जी, बात ऐसा है कि काल तक हमारे लिए सबसे सर्वोच्चम मानते हैं हम उसको, और वहां पे सुखबीर जी ने अपना सर करके, नीचा करके और विनती करके खड़े होके वहां पे अपनी सजा जो है वो मुकर्रर करवाई। और उस सजा का ही एक पार्ट था कि जी आप जो दरबार साहब है उसका जो ड्योढ़ी है वहां पे सेवादार की जो एक भूमिका है उसको आप निभाएंगे। जी सुनील जी वहां पे बैठे हुए थे। जी, अब मैं भुल्लर साहब आती हूँ आपके पास। आपका वीडियो फिर चला गया है। चलिए, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। भुल्लर जी को जरा प्रॉपर्ली जोड़िए प्लीज। अधिवक्ता नकीन मेहरा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। नकीन जी, आरोप दर आरोप आपकी सरकार पर ही लग रही है, क्योंकि पंजाब में तो प्रचंड बहुमत से आप आए थे, और आपने, जब आप लोग आए थे तब ये कहा गया था कि पंजाब में कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो पंजाब के पुराने इतिहास के उस काले पन्ने को खोलेगी। लेकिन यहाँ तो वो काला पन्ना खुल गया, वो काला अध्याय खुल गया, और आरोप सीधे सीधे आप लोगों पर लग रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो पंजाब के अंदर इतना बड़ा हादसा होने वाला था,
जो पंजाब सरकार की पंजाब पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इतना बड़ा हादसा होने से टला। यदि पंजाब पुलिस इतनी मुस्तैदी से नहीं होती तो ये हादसा बहुत बड़ा हादसा था। और मैं इस एक्ट के ऊपर बहुत घोर निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और मैं अपने भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता है जो कह रहे थे विशेला पेड़ लग चुका है, विशेला पेड़ तो उनको बताना चाहूंगा 2014 में लग चुका है देश के अंदर। जो आज पंजाब की ही बात नहीं, हर स्टेट के अंदर इतने दंगे हो रहे हैं चुनाव को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, एमएलए एमपी को खरीदने को लेकर के भी हो रहे हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते पंजाब के अंदर विशेला पेड़ है, पूरे भारत के अंदर विशेला पेड़ है। इस चीज को पूरे भारत की जनता जानती है। और मैं आप कहते हो कि वहां जाकर के बैठते हैं, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जाकर के बिरयानी कौन खाता है इस चीज के बारे में पूरा देश जानता है कि भाई कौन बिरयानी खाता है। जो पाकिस्तान में जो कहता था एक सिर के बदले 10 सिर लेकर के आएंगे। अरे कब तक आप लोग बोलते रहेंगे? उसके बाद ना ये सवाल तो ये देखिए, ये कहकर नहीं नकीन जी, मैं आपको रोकना नहीं चाहती थी, मैं बिल्कुल आपको रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अपने आप को डिफेंड करते हैं ना, उसके बाद मुझे रोकना पड़ता है। पाकिस्तान में जाके किसी ने बिरयानी खाई तो उसी नेतृत्व में पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी की, उसको क्यों भूल जाते हैं आप लोग? यहाँ सवाल पंजाब का है। आपने सुनिए मेरी बात, आपने पुलिस प्रशासन की बात की कि पुलिस की मुस्तैदी से ये हमला पूरी तरह से नहीं हो पाया, बाल बाल बच गए सुखबीर जी। तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 2013 में जिसकी गिरफ्तारी हुई हो, जिसके पीछे एक काला अध्याय है, जिसका कनेक्शन खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो वहां खुल्लम खुल्ला घूम रहा है और किसी को नजर नहीं आता है, वो करीब तक पहुंच जाता है, यानी पहचाना भी नहीं जाता है उस शख्सियत को। वो उसने आप अगर देखें तो कितना डिस्टेंस था, 20 कदम की दूरी पर ही वो खड़ा हुआ है जब गोली निकालता है नारायण सिंह चौड़ा। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात क्वेश्चन किया है, तो मैं कहना चाहूंगा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कोई एविडेंस है? जो आर्मी के हमारे जवान शहीद हुए थे जिनके साथ में इतना बड़ा हादसा घटा नकीन जी का ऑडियो प्लीज क्लियर कराइए, प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बार बार। नकीन जी की आवाज क्लियर नहीं है, पैनल में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नकीन जी की ऑडियो प्लीज ठीक कराइए। बुल्लर साहब आपको अब अगर आप अपनी बात पूरी रख लें अब तो। आ रही है आवाज में, मेरी बात आप कंप्लीट होने देना चाहिए। हाँ जी, ऐसा है कि अकाल तख्त साहब से जो सजा लगी वो सुखबीर जी बड़ी निम्रता के साथ में वो सजा अपनी भुगत रहे थे। और जिस तरीके से आज जो हमला किया गया है, ये कोई सुखबीर बादल जी के ऊपर हमला नहीं है, ये सीधा सीधा अकाल तख्त के ऊपर हमला है, गुरुद्वारे के ऊपर हमला है। क्योंकि कोई भी आदमी जो आता है उस गुरुद्वारे में, वो आकर के अपना नींव के आता है, वहां पे मत्था टेकने आता है, श्रद्धा के साथ आता है, ना कि किसी को मारने के लिए आता है वहां पे। और जो आज हुआ है उसकी एक पूरी एक पृष्ठभूमि है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, इनके स्ट्रीमों के ऊपर कभी काली शाही फेंकी जाती है, कभी पानी फेंका जाता है, कभी कुछ किया जाता है। ड्रामेबाज पार्टी जो है, इनको इस गोली का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको इनसे कुछ मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक ड्रामेबाजों की पार्टी है। इन्होंने खालिस्तानियों को पूरी सपोर्ट की, उनके पैसे से ये लोग जीते, उनकी ये सपोर्ट से पंजाब के अंदर आए हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा कुनबा जो है उनके साथ जुड़ा हुआ है। और ये आज भी उनके कभी इन्होंने ये नहीं बोला कि जो पन्नू हमेशा बार बार कहते हैं कि जी हमने इनकी मदद की, हमने $17 मिलियन इनको दिए। आज तक कभी इनके सुप्रीमो जो हैं केजरीवाल, जहां भगवंत मान, इन्होंने कभी किडनैप नहीं किया इस बात को। ये हालात है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो तो अगर आप देखें तो वो तो दिल्ली में बैठकर ये कह रहे हैं कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है, उसकी साजिश चल रही है। ऐसा है, ना तो पंजाब बदनाम हो रहा है, ना पंजाबी बदनाम हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हालात पैदा कर दिए पंजाब के अंदर, यहाँ पे गुंडागर्दी, ये जो गैंगस्टरवाद है, बिश्नोई की इंटरव्यूज होनी है, और जितना फेलियर इस सरकार का है इस टाइम पे, किसी को कोई डर ही नहीं है, हर कोई खुला घूम रहा है। बताइए ना, किस कत्ल कर देते हैं रोज। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, डर नहीं, 4-5 कत्ल रोज क्यों हो रहे हैं? डर नहीं है अगर लॉ एंड ऑर्डर का, तो ये बड़ा सवाल है। नकीन साहब जवाब दीजिए। जेड प्लस सिक्योरिटी, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। जेड प्लस सिक्योरिटी बाद में मैं बुल्लर साहब की बात भी दे दूंगा कि आपने कहा था कि भी विशेला पेड़ लगा हुआ है। विशेला पेड़ आज से नहीं लगा, विशेला पेड़ 2014 से लगा हुआ है। और जो आदमी कहते थे, मैं उसी बात को फिर से कहूंगा मैडम, फिर आप बात रोकेंगे बीच में, कि जो आदमी कहते हैं दूसरी जगह बैठते हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के जो एक सिर के बदले 10 सिर लाने की बातें करते थे, वो पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाते हैं। और बात रही डोनेशन की, तो डोनेशन
पुलवामा के सर बात तो सुनिए, आप बात सुनिए। ये आज मुद्दा है क्या? ये आज सुखबीर बादल के ऊपर कातराना हमला हुआ है, आपकी सरकार है पंजाब के अंदर, भगवंत मान होम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है वो पंजाब के, वो झूठ बोल रहे हैं कि वहां पे 170 पुलिस वाले खड़े थे और उन सब 170 पुलिस वालों के बीच में जाके बंदा गोली चला देता है। आप यहाँ पे बिरयानी की बातें कर रहे हैं, लश्कर साहिब की बातें कर रहे हैं। चुनाव लड़िए, मैदान में आइए। आपकी नाक के नीचे हमला होता है हरमंदर साहब के ऊपर, बेइज्जती होती है, तो आप अभी बिरयानी की बातें करते फिर रहे हैं। अभी तक शर्म आनी चाहिए आपको। रही है और करती रहेगी। आपके सुप्रीमो जो आपके बाप है उनको पानी फेंक देते हैं आप उसको। नकीन मेहरा जी, जो हुआ है कम से कम उस पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया आप लोगों की नहीं आ रही है। सवाल यही है, अगर हमला हुआ है तो यह हमला खतरनाक है। हमारे साथ कर्नल शिवदान जी भी हैं, फॉर्मर कर्नल है, फॉर्मर एक्स कर्नल है हमारे साथ। और खास तौर पर जब हम पंजाब की बात करते हैं, सूर्य प्रकाश जी मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, लेकिन अब कर्नल साहब, मैं जो महत्वपूर्ण जो विषय है पंजाब में, जो मेरी पहली लाइन थी कि लोकतंत्र में पंजाब या पंजाब में लोकतंत्र, ये तय करने का विषय आ गया है। 2017 में ही केपीएस गिल साहब ने पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये कहा था कि जब से आम आदमी पार्टी यहां पर आ गई है, खालिस्तान मूवमेंट यहां बढ़ गया है और ये पंजाब के लिए अच्छा नहीं है। और ये वो गिल साहब थे जिन्होंने पंजाब से खालिस्तान को जड़ से मिटाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर ऐसा कोई सीनियर ऑफिसर ये बड़ी बात कहता है तो अपने आप में ये बड़ा मुद्दा बन जाता है। 2017 में ही उन्होंने कह दिया था, और बॉर्डर स्टेट होने के नाते जो परिस्थिति पंजाब में बनी हुई है, उसे देखते हुए आज जो हुआ है वो वेकअप कॉल कहेंगे या बहुत ज्यादा परिस्थिति बिगड़ चुकी है? देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा संकट देश के ऊपर से टला है कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी देश के लिए पॉपुलर थी, उतने ही पॉपुलर सुखबीर सिंह बादल हैं पंजाब के लिए। यदि आज सुखबीर सिंह बादल पर कुछ हो जाता हमला और वो घायल हो जाते या उनका कुछ और भी बुरा हो जाता, तो आज मैं देख रहा हूं कि पंजाब पूरा का पूरा आपके हवाले होने वाला था। ये मैं पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में बताना चाहता हूं। हमारा दुश्मन पाकिस्तान अभी सीधा युद्ध में हमसे नहीं जीत सकता है। 47 में नहीं जीता है, 65 में नहीं जीता है, 71 में नहीं जीता है, कारगिल में नहीं जीता है। उसको अब रियलाइज हो गया है कि हम नॉर्मल युद्ध में इंडिया के साथ हम विक्ट्री नहीं पा सकते हैं। तो इंडिया में, भारतवर्ष में जब भी उन्हें थोड़ा सा माहौल मिलता है, वो इस तरह की हरकत कराना चाहते हैं जिससे देश के अंदर परोक्ष युद्ध शुरू हो जाए, जिससे उनका काम बगैर लड़ाई लड़े ही पूरा हो जाए। अभी मान लो, आप इमेजिन करो कि यदि सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते आज, तो इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या हाल होता। बिल्कुल, पूरे इंडिया में सिख कम्युनिटी चारों तरफ फैली हुई है और सबके सब जिस प्रकार से 84 में जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई थी, ये अभी रिपीट होने वाली थी। और वो नारायण सिंह चौड़ा 84 में ही पाकिस्तान गया था, ये भी सच है। जो इसका पूरा बैकग्राउंड नजर आता है कि जो आरोपी है नारायण सिंह चौड़ा, जो ये 1984 में ही पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में रहते हुए ही इसका कनेक्शन ISI से भी हुआ। ये तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई। जी, ये मैं बताना चाहता हूं कि ISI अपने एजेंटों के थ्रू, ये ISI का स्लीपिंग एजेंट है। इसको पूरे इंस्ट्रक्शन ISI से आते हैं डे टू डे लाइफ में। और पूरे सारे राजनीतिक दलों को इस तरह की जो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देना होगा, बिल्कुल। चाहे पंजाब हो, इस तरह से राजनीतिक मदद के राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को इस प्रकार के आतंकवादियों से या सांप्रदायिकों से कोई मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। इससे राष्ट्र, ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा के लेकर जाती हूँ और फिर कर्नल सर आपके पास दोबारा आती हूँ। देखिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ये तो सच है कि जब कभी भी जब हम आतंकवादियों की या खालिस्तानियों की या देश विरोधी तत्वों की बात करते हैं, तो वहां पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक बॉर्डर स्टेट जहां पर हर वक्त
खतरा मंडरा रहा हो, कितने ड्रोन्स पाकिस्तान से आए हैं, पहले अगर हम अभी इस पर चर्चा करने लग जाएं तो अगला 1 घंटा उस पर ही निकल जाएगा। पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो चुका है पंजाब, तब से जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई, ये भी एक सच है। लेकिन उससे भी बढ़कर बार बार ये कहा जाता है कि जब केंद्र सरकार ये स्थिति देख रही है, ये केवल एक राज्य की स्थिति नहीं है, ये एक बॉर्डर स्टेट की स्थिति है, और बॉर्डर से अगर कोई चीज अंदर आती है तो केवल पंजाब तक सीमित नहीं रहेगी, उसका दायरा बढ़ेगा पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस पर केंद्र सरकार को भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सिर्फ आरोप से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद। देखिए लावली जी, मैं पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो केंद्र को करनी चाहिए, वो कर रहा है। आप देखें, लगातार पंजाब ही नहीं और भी जितने बॉर्डर स्टेट्स हैं उन सभी में बीएसएफ का दायरा 10 से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया। कारण क्या था कि जो कानून व्यवस्था है जो राज्य के पास में है, राज्य की पुलिस के पास में है, बॉर्डर स्टेट्स में 10 किलोमीटर पूरी तरीके से जो है इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, उसको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर तक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सिविलियन जो पुलिस फोर्स होता है वो कई प्रकार के दाव पेच में, स्टेट के अंदर किस प्रकार की सरकार है, पंजाब ही ले लीजिए आप, वहां पर जिस प्रकार से ड्रग का एक बहुत बड़ा कार्टेल काम करता है, जिस प्रकार से अवैध हथियारों को कार्टेल काम करता है, ड्रोन के माध्यम से जो डिलीवरियां होती है, वो सबको जानती है। लेकिन मैं इससे इतर एक और चीज समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार अपने कार्य कर रही है, लगातार कर रही है। आईबी है, रॉ है, इंटेलिजेंस है, आर्मी इंटेलिजेंस है, बीएसएफ है, हमारी और जो फोर्सेस हैं वो लगातार हाई अलर्ट पे रहती है। लेकिन मैं कुछ आपको 2-3 अगर वो हाई अलर्ट पर थी तो एक ऐसा आरोपी जिसे 2013 में गिरफ्तार भी किया गया हो, जिस पर पाकिस्तान जाकर तमाम तरीके के आरोप लगे हो, पाकिस्तान में रहने के आरोप हो, देश विरोधी तत्वों के लिए वो शामिल हो, बुड़ैल जेल तोड़ा था, उसमें भी उसका नाम शामिल था, कितने ज्यादा आतंकियों को तैयार करने में उसका नाम था। लेकिन उससे पहले जो परिस्थिति थी, आज जो परिस्थिति बनी, वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, इस पर क्यों नहीं नजर गई? मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए बार बार मुझे बोला जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि मुद्दा केवल पंजाब या फिर सुखबीर सिंह बादल तक सीमित नहीं है, ये मुद्दा पंजाब से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अगर खालिस्तान ने पंजाब में पैर जमा लिया है तो ये खतरा पूरे देश के लिए खतरनाक और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। पंजाब में जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल पर अटैक किया गया है और जिसने अटैक किया है उसका खालिस्तानी कनेक्शन ये बताता है कि पंजाब में खालिस्तान किस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है, और अगर ये ऐसा हो चुका है तो ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। ब्रेक से पहले मैंने सूर्य प्रकाश मैथिल जी से एक प्रश्न पूछा था कि इसे फेल्योर केवल स्टेट गवर्नमेंट का क्यों माना जाए, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर खालिस्तान का टैग लगा हो, खालिस्तानी का टैग लगा हो, जो पाकिस्तान पहुंचा हो, जिसकी 2013 में गिरफ्तारी हुई हो, वो कुल्लम खुल्ला अगर घूम रहा है तो उस पर क्यों नहीं थी? वो कहते हैं ना, क्यों नहीं ऑल आइज उसके ऊपर थी जो एक देश विरोधी तत्व है? तो सवाल तो पूछा जाएगा ना केंद्र सरकार से भी। सूर्य प्रकाश मैथिल। लावनी जी, लगातार केंद्र की एजेंसियां पंजाब की पुलिस को, पंजाब के प्रशासन को लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स दे रही हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, ये लाइन एक आती है ना कि जब प्रशासन के अंदर उनके लोग ही आके बैठ गए हो, सरकार ही उनकी चल रही हो, तो वो आखिर किस प्रकार से इनपुट्स के ऊपर काम करेंगे? एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, डेरा बाबा नानक जो क्षेत्र है वहां पर एसडीएम ऑफिस और पुलिस जो आपका परिवहन व्यवस्था के लिए जो बस शेल्टर्स बनाए जाते हैं, वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के पोस्टर लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए। उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी की जो पुतला जो था, उनकी प्रतिमा थी, उसके ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए बकायदा। तो ये जो एक पैटर्न चल पड़ा है युवाओं को बरगलाने का, वहां पर जो लोकल प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से हाथ खड़े करके बैठा है, क्योंकि ऊपर जो आका बैठे हुए हैं वो आका जो है वो इनको फ्री हैंड दे रहे हैं। सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, क्योंकि पूरी परिस्थिति जो बन रही है उसका पूरा का पूरा आरोप आप पर जाता है। देखिए, राज्य में तो आपकी सरकार है, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, और अगर वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा पा रहे हैं, आप दिल्ली में खड़े होकर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की खूब बात कीजिए, करनी भी चाहिए, यहाँ भी आपकी सरकार है। लेकिन पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ आप आए थे और आप लोगों ने ये दावा किया था कि खालिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे अगर उसने जड़ जमा भी ली है। तो यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया नकीन साहब। ये संयम वाली बात बोली इन्होंने। मैं कहना चाहूंगा चोर मचाए शोर। अभी खुद ही कहते हैं सारी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे।
केंद्र सरकार इनके हाथ में सारी नकीन जी और सुरजी को आमने सामने लाइए। बोलिए नकीन जी, सुन रहे हैं। सारी पावर्स इनके पास में है, उसके बावजूद भी अरे कहते हैं कि हम नकीन मेहरा, आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होता है? आपको पता है कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है? आपको पता है पुलिस प्रशासन राज्य की सरकार के अधीन होता है? आपको पता है लोकल इंटेलिजेंस जो है वो राज्य की पुलिस के अधीन होता है? यदि आप लोगों को लोकल इनपुट दिए जा रहे हैं, आपको आतंकवादियों के बारे में जानकारी दी जा रही है बीएसएफ द्वारा, आईबी द्वारा, रॉ द्वारा, आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा, मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा, और आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो दोष किसका हुआ ये बताइए आप मुझे। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए नकीन जी। ठीक है सूर्यप्रकाश जी, अब इनका जवाब ले लेते हैं। उनके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए एक साथ प्लीज मत बोलिए। हाँ बताइए नकीन जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों की है ना। यहाँ तो चोर मचाए शोर चिल्लाने से नहीं होता मैडम कुछ भी। ये कहते हैं हम सारी इंफॉर्मेशन इनको दे रहे हैं, लेकिन ये कोई भी काम नहीं कर रहे। अरे भाई, सारी पावर्स आपके हाथ में है, केंद्र में सरकार आपके हाथ में है। जब एक प्रधानमंत्री के माथे पर जूता फेंका जाता है तब आप कहां जाते हैं? ये किसको बैठा दिया आपने यहाँ प्रवक्ता बनाकर? इनको कुछ पता है संजय दाशे का? इनको ये पता है कि पंजाब की चल रही है, पंजाब सरकार की चल रही है, के ऊपर अटैक की चल रही है, ये कहां घूम रहे हैं? बड़े हमले को रोका है। जो हमला यदि हमला कामयाब होता तो पूरे देश के अंदर बहुत। अरे नकीन साहब, यही तो आपसे पूछा जा रहा है, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं? बात पंजाब पे हो रही है, पंजाब की करिए ना। ये तो बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। आज योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर का डंका अगर ऑस्ट्रेलिया की संसद में बजता है, विदेशों पर बात होती है, तो स्टेट सीएम की होती है ना। तो फिर आपके सीएम साहब क्या कर रहे हैं? क्या यही कहेंगे कि पंजाब और पंजाबियों का अपमान हो रहा है? किया क्या गया ये बता दीजिए। इतनी देर से मैं भी यही पूछ रही हूँ आपसे। बादल पर जो हमला वो किसने रोका? पंजाब पुलिस ने रोका, पंजाब सरकार ने। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहे हैं। पंजाब पुलिस ने रोका, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, उन्होंने रोका। पंजाब जो गुरुद्वारे थे सेवादार थे, उन्होंने रोका। नहीं है, राजनीति का स्टंट नहीं है। कहने की बात यह है कि भैया ये झूठे कहां से बैठा लिया आपने लावनी जी? इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता। अच्छा, एक सेकंड उनको बुल्लर साहब और सूर्यप्रकाश मैथिल जी, एक सेकंड उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, क्योंकि उनके ऑडियो में प्रॉब्लम, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं है। 20 सेकंड्स उनको दे दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप लोग बोलेगा। नकीन बताइए। मैं कहना चाहूंगा मैडम कि पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी ने अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। यदि ये हादसा पंजाब पुलिस नहीं रोक पाती तो ये पंजाब का ही मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा। अरे भाई, मैं आपसे पूछती हूँ, 20 कदम तक वो व्यक्ति तमंचा लेके, गोली लेकर अपने पॉकेट में पहुंच कैसे गया? ये नाकामी तो आपकी है ना। वो नारायण सिंह चौड़ा कोई आज का कोई गली का गुंडा नहीं है। नारायण सिंह चौड़ा वो खालिस्तानी आतंकवादी है, वो खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने रोका? सुनिए, स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के अंदर किसी वो विजुअल जरा दिखा दीजिए। आप देखिए कि डिस्टेंस कितना है, आपने देखा है? कितने डिस्टेंस से गोली चलाई गई है, देखा है आपने? उसको रोका ना, पकड़ा गया ना, पकड़ा ना उसको। अरे भाई, कितने डिस्टेंस से गोली चलाने की कोशिश की गई, ये देखा है आपने? मुझे लगता है कि आपने वीडियो भी ठीक से नहीं देखा। हमला कैसे हुआ ये भी आपने ठीक से नहीं देखा। आप बार बार एक ही बात को कह रहे हैं। बुल्लर जी, आप बात को घुमा रहे हो मैडम, और ये सारे घुमा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, बाकियों का मैं नहीं जानती। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था। पंजाब में खालिस्तान ने पैर जमा लिया है, और अगर ये आरोप लगता है आप पर, तो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि सरकार आपकी है। स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपसे ही पूछा जाएगा। पहले जिम्मेदारी बनती है, देख लीजिए। आप अगर देख सकते हैं तो देखिए कितने डिस्टेंस पर वो शख्स आता है। 20 कदम भी शायद मैं ज्यादा बोल रही हूं, 20 कदम भी ज्यादा है। 10 कदम की डिस्टेंस पर वो वहां पहुंचता है, बड़े आराम से गोली निकाला था। ठीक है, बाल बच गए, वो बच गए, बचा लिए गए। लेकिन सवाल ये है कि एक शख्स स्वर्ण मंदिर तक गोली पॉकेट में लेकर, बंदूक पिस्टल लेकर वो पहुंच कैसे गया? आप क्या, और वो भी वो आम कोई आज का नया ताजा कोई आतंकी या गुंडा नहीं बना हुआ है। 2013 में इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये जाना पहचाना चेहरा है वहां के लिए। तो ये आपसे ही पूछा जाएगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो पुलिसकर्मी ने स्टेटमेंट दी है, और स्वर्ण मंदिर के
जो संस्था है वो आपको स्टेटमेंट आपको नहीं पता है? मेरे को बिल्कुल पता है साहब, वो स्टेटमेंट भी मेरे पास है। कहिए तो वो स्टेटमेंट भी सुना देते हैं। और उस पुलिसकर्मी ने, उस एएसआई ने ये भी कहा कि हमें पता था ये हमला होने वाला है। हम वहां पर कुछ ऐसे सेवादार थे जो सजग थे, कुछ ऐसा सेवादार थे जो सजग थे, ये भी कहा है उसी पुलिसकर्मी ने कहा है। गुल्लर साहब वो हथियार लेकर नहीं जाता ना। जिस पार्टी का एमएलए अभी गिरफ्तार हुआ है बेअदबी के केस के अंदर, जिसने कुरान फाड़ करके फेंकी मलेरकोटला के अंदर, वो अभी अरेस्ट हुआ है। और जब से ये पंजाब के अंदर 2015 से शुरू हुआ है, जब से आम आदमी पार्टी ने कदम रखे हैं पंजाब में, ये बेअदबियों का माहौल तब से क्रिएट होना शुरू हुआ है। चाहे वो बम धमाके हो रहे हैं, चाहे वो को मारा गया, चाहे मूसेवाला को मारा गया, ये जितने केस हुए इनके आने के बाद में हुए हैं। और ये लोग उसके लिए जिम्मेवार है सीधे तौर पे। बिश्नोई को पहले राज्य में बना के रखी थी, उसके बाद पंजाब में ला करके उसकी वीडियो बना के डालते रहे ये लोग। इनका ये फेलियर है। और लोग बता नहीं सकते कितने लोग मरते थे, आए दिन लोगों को घर से निकलना मुश्किल होता था पंजाब में। जब से आम आदमी पार्टी पंजाब में गई है, पंजाब के हालात बदले हैं। पंजाब में स्कूल की व्यवस्था अच्छी हुई है, पंजाब में अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हुई है, पंजाब में हर चीज मारा गया था, सिक्योरिटी के अंदर मारा गया था। और इनको इतना ध्यान नहीं कि सुखबीर बादल एक बड़े नेता है, अकाली दल के नेता है, उसके ऊपर वो डिप्टी सीएम रहे हैं, जज सिक्योरिटी उनके पास है। वहां पे क्या इनको घेरा रखना नहीं चाहिए था? इनके पास सीधी सी एग्जाम्पल है कि सूरी के पास भी 15-16 लोग पुलिस वाले थे जब उसको गोलियां से भून दिया गया था। वहीं सर्वन मंदिर से कम से 300-400 मीटर दूरी के ऊपर भून दिया गया था उसको। नहीं, अभी नकीब जी कह रहे थे कि पंजाब में स्थिति सुधरी है, ये हुआ है, वो हुआ है। आप ही के शासनकाल में हमने देखा था ना कि जेल में किस तरीके से अमृतपाल के पूरे समर्थकों ने अटैक किया था। उस समय भी आपकी ही सरकार थी। ये भी हुआ है पंजाब में। और अमृतपाल का क्या बैकग्राउंड है ये भी नकीब जी आप जानते हैं। कर्नल शिवदान जी के पास मैं भी जानना चाहती हूँ। कर्नल साहब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अभी पॉलिटिक्स की बातें करेंगी, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी। मैं बार बार कह रही हूँ कि राजनीतिक मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। बॉर्डर स्टेट होने के नाते, और वो भी खालिस्तान प्लस आईएसआई यानी पाकिस्तान कनेक्शन, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। क्या आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को अब खत्म किया गया था पंजाब से, वो बीज एक बार फिर से लग गए और उसके बाद अब वो केवल बीज नहीं रह गया, वो एक बड़ा विशाला पेड़ बन चुका है और इसके लिए अब नई स्ट्रैटेजी के साथ पंजाब में इसे सैबोटाइज करने की जरूरत है? कर्नल सर देखिए, पाकिस्तान की आईएसआई और पूरा पाकिस्तान हमारे देश से अपनी 4 युद्धों की हार का बदला लेना चाहती है और हमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सबको राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना पड़ेगा कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस केस में जब वो आतंकवादी इतना नजदीक तक कैसे पहुंच गया, जो इंटेलिजेंस जो एजेंसी जो सिविल ड्रेस में वहां पर थी, क्या उन्हें उसके एरिया के अंदर घुसता नजर नहीं आया था वो? और खासकर जब एक भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां पर बैठा, सुखबीर सिंह बादल जैसा आदमी वहां बैठा है, तो वहां तो इस पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए, आतंकवाद की थ्रेट को देखते हुए और भी केयरफुल होना चाहिए था। ये मैं कहूंगा राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और भगवान की कृपा से ये खिलवाड़ से बच गए, नहीं तो आज देश में चारों तरफ हाहाकार मच रही होती। इसके अलावा ये जो पूरी परिस्थिति है, वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अब वर्कआउट करने की, जिन पर जरूरत है? देखिए, मैंने कहा ना कि केवल ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, उनसे सवाल पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन बॉर्डर स्टेट होने के नाते सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दोनों के बीच में जब तक कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, हमारे सामने ये स्थिति आएगी। और अकाली के एक नेता पर हमला करके, एक ऐसा व्यक्ति जो खालिस्तान से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा आतंकी, वो हमला करता है, ये मैसेज कोई छोटा मैसेज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी है। मैं आपकी बात समझ गया मैडम। राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार को पंजाब सीमावर्ती राज्य के अंदर सीमाओं पर पूरी चौकसी बरतनी चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान का कोई भी इंट्रूडर, घुसपैठिया हमारे भारत देश में घुस ना सके और ना ही गोला बारूद और हथियार सप्लाई कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान हमारे बॉर्डर स्टेट्स में ड्रग्स के जरिए भी
जी चलिए, मुझे लगता है शायद कर्नल सर से हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, देखिए अब कर्नल शिवदान जी भी एक ही बात कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे राजनीति नहीं, मिलकर आपको काम करने की जरूरत है, और खासतौर से क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ हद तक ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए लावनी, लगातार केंद्र की सरकार अपनी सुरक्षा एजेंसियों को चाक चौबंद कर रही है, भारत की सेना को चाक चौबंद कर रही है और करती भी चली आ रही है। आपने पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन और आसमान का फर्क देखा होगा। पहले जिस प्रकार से भारतीय एजेंसियों में मोल्स होते थे, आज की डेट में विदेशी एजेंसियों में मोल्स भारतीय एजेंसियों के द्वारा पंजाब के मामले में हम वो चीज नहीं देख रहे। कनाडा भी जिस तरीके से जो परिस्थिति कनाडा के जो रिएक्शंस आते हैं या जो परिस्थिति बनती है, आपको नहीं लगता कि एक फ्रंट फुट पर आकर भारत को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और फ्रंट फुट पर एक ऐसे एक्शन की जरूरत है जो पंजाब की बदहाल होती स्थिति को संभाल सकता है? देखिए, इसमें दो ही रास्ते बचते हैं। या तो पंजाब के अंदर जो ये खालिस्तान सरकार चल रही है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, वो पंजाब के अंदर जो जनता है उसके जनादेश का अपमान होगा। दूसरी चीज, जो केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों के अनुसार कर सकती है वो कर रही है। लगातार एजेंसियों को अपडेट हो रहा है। जैसे आपने भी बताया कि वहां की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट थी, LIU जो थी, उसको इस बात का अपडेट था कि इस प्रकार का कोई हमला डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूर्व में जो है सुखबीर सिंह बादल साहब, उन पे हो सकता है, तो इसलिए वो अलर्ट में थे। तो ये सब जो सपोर्ट है वो केंद्र की सरकार लगातार राज्य सरकारों को करती रही और करती रहेगी। हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से रोटियां सेकने का रिवाज नहीं है। और एक बार बार एक बात बोल रहे थे बिरयानी खाने की, तो मैं इनको पहले बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हैं और वो पाकिस्तान को उसकी औकात बताने गए थे। आप तो वो पार्टी है जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर सबूत मांगे थे। आप लोगों ने तो ये कहा था कि वहां पे कौवे मारे गए हैं। आप लोगों की आधिकारिक वेबसाइट पे भारत के नक्शे के अंदर से कश्मीर को गायब किया गया था। तो यहाँ बैठकर ज्ञान बांटने लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। 10 सेकंड में जरा आंसर दे दीजिए। लेकिन ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, आपको पंजाब को संभालना है। आपने यह वैसे ही गेम बना करके टीवी प्रस्तुत की गई थी, बताइए ना। अरे बिरयानी को छोड़ दीजिए, जरा आज की बात कर लीजिए। आपकी सुई वहीं अटक गई है या आप फिर उस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगे? इसके डीएनए का टेस्ट कराया जाए लावनी, इनके डीएनए का टेस्ट कराया जाए। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं था। समय की सीमाएं मैंने आपसे पूछा था। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी रोजगार को लेकर के कोई बात नहीं कर सकते। अरे कहां पहुंच गए साहब आप? आपके पास जवाब नहीं है। फिर बुल्लर साहब जरा 10 सेकंड में समाप्त कीजिए, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। हमला हुआ, हमले में सुखबीर जी बच गए, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता ईश्वर ने बचा लिया। कर दिया है। ये केजरीवाल की पैदाइश क्या बात करेंगे यहाँ पे आगे? लवीना जी, बात ये है कि जो व्यक्ति पकड़ा गया है, ठीक है, ठीक है, चलिए समय की सीमाएं यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप जुड़े। लेकिन इतना देखिए, इतना जरूर है, केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। ये एक कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत अप्रत्याशित घटना है और एक ऐसी घटना है जिसे वेकअप कॉल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वेकअप कॉल तो उसी दिन सामने आ गया था जब यहां पर ड्रग्स की खेप मिली थी, जब पाकिस्तान से ड्रोन्स यहां पर लगातार निगरानी के लिए आ रहे थे, जब यहां पर जेल पर हमला हुआ था। और उससे भी बढ़कर अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर दो ऐसे चेहरे पहुंच जाते हैं जो कि खालिस्तानी समर्थक हैं, तो ये हमारी और आप सभी के लिए चिंता का विषय हो जाता है। और इसलिए जरूरत है कि पंजाब में पनपते खालिस्तान और उस खालिस्तान का असर पूरे हिंदुस्तान में रोकने के लिए आज एकजुट होकर, समावेशी होकर आवाज उठाने की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार समन्वित होकर इस पर कोई समाधान निकाले, हम यही उम्मीद करते हैं। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।